किसी नेता के इधर उधर होने से वोट थोड़ी ना कन्वर्ट होता है। ये लोग की खेती है का? अरे कमीशन तो करे हैं, पैसा कमाए हैं, टेंडर किए हैं, काहे घबरा रहे हैं? वो तो सब रिजल्ट सामने आएगा। कोई जनता के लिए चप्पल तोड़े का? कई दिन जो है कि नहीं यहाँ के चेयरमैन को 4 जनता को लेके थाने पर जाते देखे हैं, बता देखे हैं कि ये लोग कन्वर्ट हो जा। अरे सुनो, गरीबों के लिए चलने वालों के साथ 2-4 आदमी होते हैं जो लोग टेंडर करते हैं, ऑफिस में बैठ के हवाएं खाते हैं, उनके पास जनता नहीं होती। ये मत समझिए तैयब चलेगा तो 20,000 वोट चला गया, ये नहीं हुआ। चीज़ मैंने एक नहीं कई मरतबा बयान दिए थे साथ में कि अगर बुनकरों के मसाइल हल हो जाएंगे तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैंने कहा था मैं थूक के नहीं चाटता, चूँकि मैं लालची आदमी नहीं हूँ, मैं कमीशन खोर नहीं हूँ कि उसके लिए जो है जिस दल से मिले उसमें भाग के मैं कुर्सी पाऊँ। मैंने थूक के चाटा नहीं, मैं बुनकरों के मसाइल हल हो गए। अब आज से उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव ये तो 6 महीना से संपर्क कर रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी ना है। आज 4 तारीख है, आज 4 मई से नगर निकाय के चुनाव भी शुरू हो चुके हैं। बनारस में चुनाव हुआ आज जी, क्या कहेंगे? तो चुनाव हुआ तो उसके बारे में मैं क्या कहूँ? अरे वहाँ जिसको जनता वोट देगी वो जीतेंगे। अब बनारस में मैं तो मऊ में बैठा हूँ, यहाँ की बात पूछिए ना आप। तो मऊ में क्या हाल है बताइए? अब मऊ में तो 3 ही प्रत्याशी हैं। मऊ के लोग का एक नया चेहरा आना चाहिए। एक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, एक आमिन है। अब नया चेहरा पसंद है, तो चूँकि यहाँ मुसलमान है तो थोड़ा सोचते हैं कि अगर नया चेहरा जो है कि नहीं भाजपा के तो कैसे सोचते ना। तो वही इनकी सोच है कि कल्पनाथ राय जब थे, मतलब ज़िले के विकास पुरुष, मतलब ये एक मतलब विकास के नेता थे, इनको भी इसी तरह कह के नकार देते थे। और अंत में ये हुआ कि जब हमने नकारा उनको तो विकास हुआ, लेकिन फाटक उस पार हुआ है। और आज हमारे घर में नगर विकास मंत्री, पूरे नगर पालिका के जो है कि नहीं मालिक नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा जी हमारे पड़ोसी हैं, और दूसरे बिजली के मंत्री, ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा जी, पूरे प्रदेश की बिजली के मालिक हमारे घर बैठे हैं। और अब मान लीजिए कम से कम ये भी सोचना चाहिए लोगों को कि हमारे शहर में सिर्फ नाली और खड़िंजे की ज़रूरत नहीं है। यहाँ इलेक्शन होता है, नाली और खड़िंजे, जनता की सारे मसाइल पर इलेक्शन होने चाहिए, बुनकरों के मसाइल पर इलेक्शन होने चाहिए, गरीबों के लिए हॉस्पिटल के लिए जो है शहर में विकास मतलब चुनाव होने चाहिए, गरीबों के लिए स्कूल के लिए होनी चाहिए, इनके लिए सारी समस्या। ये सिर्फ इलेक्शन होता है क्या? नाली खड़िंजा, ताकि उसको टेंडर करना है, कमीशन करा, और विकास नहीं है। जनता की बहुत सी समस्याएं हैं, थाने की समस्याएं, आपूर्ति विभाग की समस्या, कलेक्ट्री की समस्या, दीवानी की समस्या, विकास भवन की समस्या, तहसील की समस्या तो एक खचिया पड़ी है, लेकिन उसके लिए कोई नहीं चलेगा। चूँकि 2 कदम चलेंगे तो पसीने छूट जाएंगे। 50 रुपये का माड़ी दे के कुर्ता पहनते, ये माड़ी दिया हुआ कुर्ता खराब हो जाएगा। मऊ नगर पालिका के चुनाव में 8 प्रत्याशी हैं। तो 8 में से आपको कोई बेहतर लग रहा है या सभी? भाई मैं एक ही चीज़ जानता हूँ जी, सबसे पहले हमको ये देखना है कि हम किसको अपना वोट देंगे तो जो हमारे शहर का विकास करेगा, जो गरीबों के लिए हॉस्पिटल बनवाएगा, जो मतलब ये कि गरीबों के बच्चों के लिए मतलब ये कि स्कूल खोलेगा, या और सब समस्याएं जनता की सिर्फ टेंडर से जो है कि नहीं नाली और खड़िंजे के लिए नहीं देना चाहिए। और मऊ शहर जो है कि नहीं जुगाड़ू लूम चलाने वाले बुनकरों का है। भाजपा से अजय कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है मऊ नगर पालिका को, किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बसपा से अरशद जमाल ने टिकट लाया है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ यह कि मानसिकता गंदी नहीं करनी चाहिए। ये भाजपा का प्रत्याशी कोई जो है कि नहीं गैर नहीं है, हमारे घर का लड़का है, हमारे बीच का लड़का है। और अब तक कुछ भी हो, मैं एक चीज़ जानता हूँ, कोई पार्टी बुरी नहीं होती, आदमी बुरा होता है। आदमी बुरा होता है, पार्टी नहीं बुरी होती है। मैं इसमें विश्वास। अब अगर हम जो है कि नहीं कोई भी बात करेंगे तो आप जो है कि नहीं उसके बारे में नया चेहरा नहीं कह सकते हैं, लेकिन गुमराह नहीं होना चाहिए। A.K. शर्मा जी है ना, जाके उनसे मिलिए या उनसे मिले, लेकिन सामने ये रखना चाहिए कि जो हमारे शहर का विकास हो उसकी बात करनी चाहिए। तो ये पालकी 5 साल जो उन्होंने बोर्ड लगाया था, 5 साल बेमिसाल, तो उस बोर्ड को किस तरह से देख रहे हैं और कितने कामों को उनको देख रहे हैं? नाली और खड़िंजे से जोड़ने वाली बात मैं नहीं करता। उनसे पूछिए कि जो 5 साल गरीबों के लिए कई कदम चले हैं,
उनसे पूछे कितनी ऑफिस गए, अरे बाहर झाड़ के गाड़ी में बैठ के फैक्ट्री और बैठका देखना, और नगर पालिका में एसी लगा के हवा खाना, और का ज़रा जनता की समस्याओं के लिए 2 कदम थाने पे चलें, तहसील पर जाएं, समझ में आ जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता वही होता है जो जनता की सारी समस्याओं के लिए चलता है। अरशद जमाल पहले समाजवादी पार्टी में थे और समाजवादी पार्टी को 37 साल बाद उन्होंने समाजवादी का दामन छोड़ दिया, बसपा ज्वाइन किया, तो क्या कहेंगे? अरे यार मफाद परस्ती है, सुबह लाल थे शाम को काले हो गए। ये गिरगिटानों की तरह रंग बदलना है। क्यों बदलते हैं गिरगिटानों की तरह? जानते हैं, उनको कुर्सी से और जो है कि नगर पालिका की चेयरमैनी से मतलब, जनता की कोई समस्या नहीं। एक मरतबा हो जाएंगे तो जो है कि नहीं, कम से कम 10-15 साल के लिए आंसू पोंछ दिए जाएंगे। इसलिए अगर बहुत ये थे तो उसी में पड़े रहे होते, छोड़ दिए होते पार्टी के वफादार। ये सिर्फ लालच के लिए पड़े रहते हैं लोग, पार्टी के लिए नहीं, और जनता की समस्याओं के लिए कोई नहीं 2 कदम चलता। घोसी के पूर्व विधायक विजय राजभर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं और मिल करके एक पत्र देते हैं। उस पत्र में लिखा होता है कि नगर पालिका को मुस्लिम मुक्त कराना है। ये भी गलत बात है। इसको किस तरह से देख रहे आप हैं? पूरी बात पूछिए जी। विजय राजभर ने यह भी कहा था कि मैं चाहता हूं कि इस शहर का गरीब मजदूर बुनकर और जुगाड़ू लूम चलाने वाला बुनकर हो, उसकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। तो आप उसको क्यों नहीं पूछते? मुस्लिम मुक्त तो कह दिया, आप उसको पकड़ लिया। में मुस्लिम मुक्त विशेष समुदाय को जोड़ करके दिया था, लेकिन अजय राय ने यह भी कहा था कि मैं चाहता हूं कि शहर के गरीब बुनकर मजदूर का, विजय राजभर ने कहा था, भला जो भी हो विधायक हो, उसने ये भी कहा था। तो मैं कहता हूँ उसने ये बात अच्छी की तो उसकी बात की तारीफ नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है मऊ नगर पालिका में तो ठीक है, ठीक है, हैं? मऊ नगर पालिका में मुस्लिमों का कब्जा है? कौन कहता है कब्जा है? जिस तरह से उन्होंने एक लेटर दिया मुख्यमंत्री को ले जाकर के। किसी का कब्जा वब्जा नहीं है, जनता जिसको पता है। लेकिन ये कहिए कि ये सब गलत फलत बात है। उसका भी कहना एक ही है कि किसी बुनकर मजदूर का बेटा गरीब हो, बुनकर का बेटा ना हो, गरीब लूम चलाने वाला बुनकर जो है यहाँ की रहनुमाई करे। सिर्फ बुनकर गरीब जो वोट नहीं देगा। लेकिन कहीं ना कहीं मऊ की जनता ही तो चुनती है ना प्रत्याशी को। इसीलिए ने कहा कि जागरूकता नहीं है। अब मेरे पासबुक का मसला है, अब जनता चालाक हो गई, 11 तारीख के बाद मुँहबा दे देगी, बिजली की समस्या आएगी, पासबुक ये बिजली कर रही, वो जेल कर। अरे यार अपने मुद्दे रखो, हमारे पासबुक के मसले हैं। मैं रहता तो मैं कहता, मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी से भी मिलता और कहता कि मंत्री जी पूरे प्रदेश के नगर के विकास के मंत्री आप हैं, बिजली के मंत्री आप हैं, घरों में जुगाड़ू लूम चलाने वालों की तादाद बहुत कम है, इनके ऊपर से एक कनेक्शन हटाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को राज़ी कर लीजिए। कम से कम आप 400 रुपया लूम पीछे कर दीजिए हमारा, लेकिन अलग से कनेक्शन वाला मसला हल कर दिए। मैं कहता और मैं कहूँगा इस बात को। अभी मैं सोच रहा हूँ कि 7 तारीख को वरना मैं मिलूँगा तो इस बात को कहूँगा, माननीय मंत्री जी मेरी एक आवाज़ सुन लीजिए, मैं गरीब बुनकर हूँ, बस यही है कि एक कनेक्शन वाला हटा। तो 400 रुपया हो ही चुका है एक लूम पर, हमको कम से कम एक कनेक्शन हटा दीजिए इन गरीब बुनकरों के लिए। तो गरीब की बुनकरों को अपने जो है कि नहीं आगे मसाइल को रखते, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों की रोटी के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए आगे रख कर वोट देना चाहिए। और अपने बुनकर में जो मतलब बिजली खपत होती है उस मसाइल को आगे रख कर वोट देना चाहिए। आप भी जब चुनावी सरगर्मी थी तो आपका भी पोस्टर बड़े बड़े लगे थे जिसमें आप नगर पालिका के प्रत्याशी थे। आखिर क्या वजह रही कि आपको छोड़ना? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने एक नहीं कई मरतबा बयान दिए थे सारे में कि अगर बुनकरों के मसाइल हल हो जाएंगे तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैंने कहा था मैं थूक के नहीं चाटता, चूँकि मैं लालची आदमी नहीं हूँ, मैं कमीशन खोर नहीं हूँ कि उसके लिए जो है जिस दल से मिले उसमें भाग के मैं कुर्सी पाऊँ। मैंने थूक के चाटा नहीं, मैं लक्ष्य बुनकरों के मसाइल हल हो गए। अब मसाइल हल हुए, मैंने किसी को बधाई भी नहीं दिया, कोई निंदा भी नहीं किया। मैंने सोचा कि गाइडलाइन आ जाए उसके बाद मैं कहूँगा। तो गाइडलाइन आ गई अब तो मैं तो जो है कि नहीं ये ज़रूर कहूँगा कि जो है कि नहीं बुनकरों के मसाइल में जो है जो जुगाड़ू लूम चलाने वाले गरीब बुनकर हैं घरों के अंदर, उनके हिस्से में कांटे आ गए। और जो बड़े बुनकर हैं उनके हिस्से में जो है कि नहीं कांटे आ गए और वो गुलाब आ गए। और जो घरों में जुगाड़ू लूम चलाने वाले हैं उनके हिस्से में कांटे आ गए। और बड़े बुनकरों ने और यहाँ के बुनकरों के रहनुमाओं ने बड़ी मछली को बचाने का काम किया और जुगाड़ू लूम चलाने छोटी मछली को उन्होंने खाने का काम किया। समाजवादी पार्टी से आबिद अख्तर प्रत्याशी हैं और उनके समर्थन में यहाँ के पूर्व चेयरमैन तेजपाल की भी हैं और तमाम नेता हैं समाजवादी पार्टी के। तो किस तरह से देख रहे हैं क्या कुछ परिवर्तन होगा?
या फिर क्या होगा? किसी नेता के इधर उधर होने से वोट थोड़ी ना कन्वर्ट होता है। इन लोग की खेती है का? अरे कमीशन तो करे हैं, पैसा कमाए हैं, टेंडर किए हैं, काहे घबरा रहे हैं? वो तो सब रिजल्ट सामने आएगा। कोई जनता के लिए चप्पल तोड़े का? कई दिन जो है कि नहीं यहाँ के चेयरमैन को 4 ठो जनता को लेके थाने पर जाते देखे हैं। बता देखे हैं कि ये लोग कन्वर्ट हो जाए। अरे सुनो, गरीबों के लिए चलने वालों के साथ 2-4 आदमी होते हैं जो लोग टेंडर करते हैं, ऑफिस में बैठ के हवाएं खाते हैं, उनके पास जनता नहीं होती। ये मत समझिए तैयब चलेगा तो 20,000 वोट चला गया, ये नहीं हुआ। किसी के साथ जनता नहीं होती, जनता उसी के साथ 2 होती है, 4 होती है जो गरीबों के लिए 2 कदम चलता है। ये लोग कई दिन चले हैं, ये लोग तो सिर्फ एसी लगा के बैठते टेंडर करते थे। अभी कुछ देर पहले आबिद अख्तर आपके कार्यालय में भी आए थे, आपसे मुलाकात भी की, क्या हुआ? अरे हुआ क्या, हमने कहा जो है कि हमारी दुआएं तो सबके साथ है, हमारा संगठन है, हम बुलाएंगे अपने संगठन, हमारा संगठन जो फैसला लेगा उसी को हम लोग वोट करेंगे। हमारे वहाँ कोई दल बुरा नहीं होता, आदमी बुरा होता है। हम आज दल की कोई निंदा नहीं करते, हमारे लिए कोई दल बुरा नहीं है। गरीबों के लिए जो चलेगा, बुनकरों के जुगाड़ी उलूम चलाने वाले बुनकरों के मसाइल पर जो गंभीरता पूर्वक विचार करेगा उसको हम लोग हमारा संगठन वोट देगा। हमारे ये दल से नफरत नहीं है, गंदे आदमी से नफरत है। MIM ने, असदुल ओवैसी ने मऊ से मुनव्वर मुर्गा को प्रत्याशी बनाया है नगर पालिका से, क्या कहेंगे? ऐसा आगे तो पूरे हिंदुस्तान में बनाते हैं तो क्या करें? पूरे हिंदुस्तान, अरे कम से कम देख लेना चाहिए कि कैंडिडेट ही लड़ाते, खाना पूरी करनी रहती है। चुनाव निशान का जो है कि वही पर्चों में निशान लगाना तमाशा है का बढ़ाने के लिए। अरे का बात, कम से कम लड़ाना ही है तो खाना पूरी होती है। क्या फ़ायदा ये सब करने से? हम भी उसी तरह भर देते, हमको भी 500 वोट मिल जाता, हमको भी 1000 वोट मिल जाता। लेकिन देखिए जिसको नहीं उसको नहीं, कम से कम ऐसा है जो समाज के लिए 2 कदम चलता हो, गरीबों के लिए 2 कदम चलता हो, उसके लिए। किन्नर प्रमुख हैं सुरेंद्र उर्फ श्वेता, क्या कहेंगे उनके बारे में, क्योंकि वो भी नगर पालिका के प्रत्याशी हैं? देखिए अब उनके बारे में तो मैं यही कहूँगा, यहाँ के चेयरमैनों से तो बेहतर वो था ही, अब इससे ज़्यादा क्या कहूँ। ये तो उस लायक भी नहीं किसी से नीडर होके बोल सके, लेकिन उससे बेहतर है। कम से कम वो चिल्लाता बोलता तो है जनता की बात। ये तो जनता की बात भी नहीं करते। देखिए पार्टी का नारा लगाने वाला करीब करीब जनता की बात नहीं करेगा। नारा लगाएगा अखिलेश की, नारा लगाए मायावती की, नारा लगाए फला का, नारा ढबाएगा, वो नहीं होता। तो क्या मऊ की जनता की एक किन्नर को चेयरमैन बनाना क्यों नहीं बना सकती? अगर ये रहनुमाई वही जनता के लिए 2 कदम चले, नहीं बना सकती? इंसान है ना, मालिक ने अगर जो है कि नहीं पैदा किया है तो वो भी तो इंसान है। तो अब मालिक के आगे किसी की बस चलती है? अगर गरीबों के लिए अगर वो भी 2 कदम चले, गरीबों की समस्याओं का हल वो भी करे तो बिल्कुल वोट दिया जा सकता है। क्या अपील करेंगे लोगों से? हम तो यही कहेंगे कि जो है कि नहीं, जो जुगाड़ी उलूम चलाने वाले बुनकर हैं, जज्बात में आकर होश न खोएं, अपने मसाइल को आगे रख लें और उस मसाइल को आगे रख कर जो है कि नहीं वोट दें। और दूसरी चीज़ कि हमारा संगठन एक मीटिंग बुलाया है, उसमें जो फैसला होगा, जिसको कहा जाएगा उसी को वोट हमारा संगठन देगा।